4 बजे 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। कानपुर में दिलचस्प हुआ चुनावी माहौल। भाजपा ने झोंकी ताकत, प्रत्याशी के लिए पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, बोले डिप्टी सीएम। विपक्ष की जमानत जब्त होना तय है, प्रत्याशी रमेश अवस्थी बोले। कानपुर में लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी रमेश अवस्थी का नामांकन होना था, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी। प्रत्याशी के लिए परमठ स्थित परिसर में एक जनसभा आयोजित की गई, जिसमें जनसभा को संबोधित करने के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे। केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बोला कि अब की बार 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत से मोदी सरकार। वहीं नामांकन कराने पहुंचे प्रत्याशी रमेश अवस्थी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष की जमानत जब्त होना तय है। वहीं भाजपा प्रत्याशी रमेश अवस्थी के जमानत जब्त कराने के बयान पर बोले नामांकन कराने पहुंचे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आलोक मिश्रा की जनता जमानत तो उनकी जब्त करेगी। प्रत्याशी आलोक मिश्रा बोले कि ऐसे में ये लाइनें याद आती हैं कि कुर्सी खाली करो जनता आती है। चुनाव जनता लड़ रही है, कोई दल नहीं लड़ रहा। इसलिए कानपुर महानगर अकबरपुर कन्या लिटाना जालन हमीरपुर कैसे कैसे बोलिया और उत्तर प्रदेश मित्रों अपेक्षित कार्यकर्ताओं से ज्यादा मंच पर न रहे, बार बार निवेदन है। और हम सब लोग उनको बोलने को सुनेंगे। आदरणीय देवेंद्र सिंह खोले जी जो लगातार कार्यकर्ताओं के लिए भाई सतीश महाना जी हमारे बीच में यहाँ से सांसद रहे। 4 बजे 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। कानपुर को विकास का गढ़ बनाएंगे। भारत माता की जय, जिंदाबाद। नामांकन करा लिया है आपने जी, और अभी आपके उप मुख्यमंत्री कह के गए हैं कि जमानत जब्त कराएंगे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, क्या कह रहे हैं? देखिए, ऐसा उप मुख्यमंत्री ने वो पूरे प्रदेश का दौरा कर रहा है और पूरे प्रदेश में जो माहौल दिख रहा है, उस माहौल के आधार पे विपक्ष का बिल्कुल सफाया हो गया है। और इसलिए उस आधार पर उन्होंने कहा, और आज जब वो आए हैं तो जिस उत्साह के साथ कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और भारी भीड़ थी, तो माहौल के देखते हुए उन्होंने कहा कि जो विपक्षी है हमारे प्रत्याशी, उसकी जमानत जब्त होगी और उसमें कोई संदेश नहीं। तो जिस तरह से चुनावी माहौल बन रहा है, माननीय मोदी जी की जो योजनाएं हैं जन जन तक पहुंच रही है, उसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि जमानत जब्त होनी तय है। अभी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ने कहा कि पहले अपना घर देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नेतृत्व के नेता है, उनका नाम है प्रकाश शर्मा। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि प्रत्याशी को गंभीरता से देखा जाए, कार्यकर्ता नाराज है, ऐसा उन्होंने पत्र। देखिए सर, वो क्या लिखा मुझे नहीं पता। प्रकाश शर्मा जी हैं, हमारे बड़े आदरणीय नेता हैं। और जब मैं मुझे जब टिकट मिला और प्रत्याशी बन के जब मैं कानपुर आया, तो मैंने उनको फ़ोन किया और उन्होंने मुझे बधाई दी और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं। हालांकि उस दिन वो बाहर थे, मैंने कहा कि मैं घर पे आ रहा हूँ, तो उन्होंने कहा मैं बाहर हूँ, जल्दी आप से मुलाकात करूँगा। उन्होंने मुझे बधाई दी। उसके बाद उन्होंने क्यों पत्र लिखा, क्यों, ये मैं नहीं कह सकता। और रही बात घर की बात, तो पहले वो घर संभाले ना। आप लोग देख रहे हैं ना कि कांग्रेस के कितने बड़े बड़े नेता जो आधार हुआ करते थे पार्टी का, वो सब छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ गए। और कुछ जो रह गए हैं वो आप देख लीजिए, विभिन्न चुनाव से पहले वो सब आ जाएंगे, तो उनके घर में क्या रह गया जो हमारे घर की बात कर रहे हैं। तो ये सब बकवास है। जो जनता ने समझ लिया है कि गठबंधन नहीं है, टोटल ठगबंधन है। वो पूरा एक्सपोज हो चुके हैं और वो जान रहे हैं कि हमारी हार निश्चित है। वो अपनी हार को तय मान चुके हैं, इसलिए ये फ्रस्ट्रेशन की बातें कर रहे हैं। आखिरी सवाल सर, आप क्या मानते हैं कि जिस तरह से अंदरूनी कलह सामने आई, जिसे कहा उन्होंने
इससे नुकसान तो नहीं होगा भाजपा का, क्योंकि 91 से 98 तक भाजपा का कब्जा रहा, ये परंपरागत सीट है ये बताइए, आप ऐसी बात कर रहे हैं कि नुकसान पार्टी में, उनके सब पार्टी, अजय कपूर बड़े नेता थे कांग्रेस के, वो स्तंभ थे कानपुर में, भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तमाम लोग और उनके पार्टी के तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। हमारे यहाँ किसी व्यक्ति ने, हमारे किसी वरिष्ठ नेता ने घर पत्र लिख दिया, अरे भाई उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, ये मैं जानता हूँ ना, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, हमारे आदरणीय नेता है। आप सैकड़ों लोग जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस को छोड़ जा रहे हैं, वो अपनी अंदरूनी कला नहीं देख रहे हैं, हमारी कला देख रहे हैं। ये हमारे अपने परिवार का मामला है, हम लोग इसमें कोई आपस का मामला, इसमें कोई इशू ही नहीं है जिसको आप वो बढ़ा रहे हैं। वो आप जान रहे हैं हताशा है, चुनाव हार चुके हैं वो हताशा में सब बयानबाजी कर रहे हैं। अरे आप लोग भी जानते हैं, कि यहाँ पे जो गठबंधन का प्रत्याशी है वो अपने हार में कितनी देखिए ऐसा उन्होंने क्या लिखा मैं नहीं कह सकता, और इस पे मैंने जवाब दे दिया। वो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, उन्होंने कहा, और आप लोगों को नहीं पता कि मैं प्रदेश कार्य सदस्य कानपुर से 5 साल का, मैं 5 साल से लगातार पार्टी के प्रदेश कार्य समिति का सदस्य कानपुर से हूँ। ये आपको जानकारी है, जिसको नहीं जानकारी है तो जानकारी करे, इसमें हम क्या कह सकते हैं। अगर आप लोगों को या हमारे किसी भी व्यक्ति को कानपुर में जानकारी नहीं है कि मैं प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ, तो मुझे किसी सर्टिफिकेट से, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं, हमारा परिवार 1967 से संघ का परिवार रहा है। हमारे परिवार में विधायक का चुनाव लड़े हमारे बड़े भाई, परिवार के बड़े भाई। हम लोग जनसंघ की विचारधारा से हैं, 7 साल की उम्र में जनसंघ के स्वयंसेवक के रूप में पार्टी में हमें सर्टिफिकेट देने किसको, हमारे विधायक जी खड़े हुए हैं, हमारे मथानी जी खड़े हुए हैं, हमारे सलील बिश्नोई जी खड़े हुए हैं, सुरेश अवस्थी जी खड़े हुए हैं, हमारे प्रकाश पाल जी खड़े हुए हैं। हम लोग इनके साथ काम कर रहे हैं, ये जानते नहीं हम लोग काम कर रहे हैं, और विगत कितने सालों से काम कर रहे हैं। हमारे